मैं हूँ माशुकूर और आप देख रहे हैं HK01 ब्लॉग्स। तो मेरे कैमरा पर हैं संवाददाता सुमित कपूर जी और आज हम आए हैं अपनी मासी जी के घर पर। और तो मैंने अपने मासी जी के लड़के को हैप्पी न्यू ईयर बोला तो उन्होंने बोला कि आज हैप्पी न्यू ईयर किस बात का। तो फिर जब आज उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया, तो आइए चलते हैं उनके पास, तो लेते हैं उनका इंटरव्यू। चलिए चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जब मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला तो आपने उसका जवाब ऐसा क्यों दिया कि आज हैप्पी न्यू ईयर नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आपने इस नववर्ष को किस प्रकार से मनाया, अर्थात आपने नववर्ष क्यों कहा, मुझे हैप्पी न्यू ईयर किस बात के लिए कहा? क्योंकि आज से नया साल शुरू होता है। आज 2023 चढ़ चुका है। नया साल में ऐसा नया क्या था? कुछ भी नहीं। जैसे तो फिर आपने न्यू ईयर क्यों कहा? बस यानी कि सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं तो हमने भी बोल दिया आपको। तो यही बात थी, सारे लोगों ने हमें अप्रैल में अप्रैल फूल कहना शुरू किया, तो हमने एक दूसरे को अप्रैल फूल मनाना शुरू कर दिया। और केवल हैप्पी न्यू ईयर करने से हमने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहना शुरू कर दिया। तो वो हम लोग जो है वो भारत में रहने वाले लोग हैं, भारतीय हैं, सनातन पद्धति को फॉलो करने वाले। सनातन पद्धति वो पद्धति है जो पूरी की पूरी वैज्ञानिकता के आधार पर टिकी हुई है, अर्थात इसमें हर प्रकार का लॉजिक जो है वो पूरे का पूरा साइंटिफिकली प्रूफ है। आप सूरज को जल क्यों देते हैं, आप शिवलिंग पे जल क्यों देते हैं, और आपका जो नववर्ष है वो अप्रैल मास में क्यों मनाया जाता है, ये हर प्रकार की वैज्ञानिकता के आधार पर, इस तर्क के आधार पर जो है वो बताया गया है। जैसे आपने मुझे कहा कि आपने न्यू ईयर क्यों नहीं कहा, तो न्यू ईयर केवल और केवल कैलेंडर बदलने के अलावा ऐसा नया परिवर्तन समाज में कुछ नहीं हुआ जिसके आधार पर हम कह सके कि आज न्यू ईयर है जी। आप ध्यान करें कि आपने जो 31 दिसंबर को कपड़े डाल रखे थे, अर्थात गर्म कपड़े डाल रखे थे, वही गर्म कपड़े आज भी आपने डाले हुए हैं। आप 31 दिसंबर को जो खाना खा रहे थे, आज भी आप गर्म खाना वही खा रहे हैं, वही मूंगफली, वही रेवड़ी, वही सब कुछ चल रहा है। आप जो 31 दिसंबर को जिस प्रकार का मौसम था, मौसम में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, धुंध थी, तो आज भी 1 जनवरी को पूरी धुंध ही रही जी। दरअसल ये कुछ मंचलों का त्योहार है और कुछ मंचलों ने इस त्योहार को आगे बनाया। जैसे रात को पार्टी करेंगे, देर रात्रि को घर में आना, शराब पीकर आना, और लड़के लड़कियां बस इस प्रकार की सुसंगति में वो एक वातावरण बनाकर रखें कि जिससे हमारी संस्कृति धीरे धीरे भ्रष्ट हो। हमारे यहाँ किसी प्रकार का भी जो कार्यक्रम होता है वो भगवान के नाम से होता है, प्रातः होता है, सूर्योदय के पश्चात होता है। हम रात्रि में अंधकार को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम सूर्योदय के पश्चात हर प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। तो आप ध्यान करेंगे, हर प्रकार के देश, जितने देश हैं, चीन है, जापान है और अन्य कई यूरोपीय देश, इनके नववर्ष जो है वो अपने अलग अलग होते हैं। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, या यूं कह लीजिए भी हम अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, तब उस समय हम अप्रैल में नववर्ष मनाया करते। परंतु अप्रैल में नववर्ष मनाते हुए देख अंग्रेजों ने हमें कहा कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमारे जो उनके अंग्रेजों के सहायक थे, जो उनके ट्रांसलेटर थे, और हम भारतीयों में से ही एक थे, उन्होंने बताया कि ये नववर्ष मना रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा दीज आर फूल्स, अर्थात ये गधे हैं सारे के सारे। तो वो बात जब भारतीयों तक पहुंची और धीरे धीरे वो उस बात का इतना कुप्रभाव हुआ कि हम लोगों ने एक दूसरे को अप्रैल फूल अर्थात गधा कहना शुरू कर दिया। मतलब जिस कारण के पीछे पूरी वैज्ञानिकता है, आपका मौसम अप्रैल में बदल जाता है, आपका खान पान अप्रैल में बदल जाता है, आपके वस्त्र सर्दी से गर्मी में आना शुरू हो जाते हैं तो अप्रैल में बदल जाता है, वृक्षों पर नए पत्ते अप्रैल में आने शुरू हो जाते हैं। अर्थात विक्रमी संवत वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन पहला नवरात्रा होता है उस दिन हमारा नववर्ष होता है। उसी दिन से हमारे नए वही खाते, आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, अप्रैल मास में ही शुरू होते हैं। हमारे स्कूल पुराने काल से चलते आ रहे हैं, तो आज भी वो पद्धति है कि स्कूलों का बदलाव भी अप्रैल के महीने में ही होता है। अर्थात शादियों का जो शगुन, जो मुहूर्त है, वो भी जो है वो अप्रैल महीने से ही शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान खुद आएगा कि पूरी प्रकृति से लेकर हमारे हर प्रकार के कार्यक्रम में जितना भी चेंजेस है वो अप्रैल के महीने में आता है। अर्थात भारत का जो नववर्ष है, वास्तविक नववर्ष है, वो चैत्र मास के महीने से शुरू हो जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा प्रथम दिवस, जिस दिन हम नवरात्रा मनाते हैं, यह नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है, यह अंग्रेजों का नववर्ष है, अंग्रेजों द्वारा मनाया गया नववर्ष है।
और इसमें किसी प्रकार का सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर और तिथियों को छोड़कर और किसी प्रकार का नववर्ष वाली कोई परिवर्तन वाली कोई बात नहीं है। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि अपनी जो वैज्ञानिकता है, अपनी सनातन संस्कृति की जो वैज्ञानिकता है, उसको फॉलो करें। आप लोग वैज्ञानिकता को फॉलो करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ियां इस भारत पर गौरव करेगी, अन्यथा ये भारत उसी प्रकार के अंधकार में पुनः डूबेगा जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमें गधा कहा था। हमारे आने वाली कई पुश्तें हमारे बाप दादाओं को गधा और आप सबको गधा ही कहना शुरू कर देगी। हम अप्रैल में अप्रैल फूल ना मनाकर अपना नववर्ष मनाएं, और 1 जनवरी को किसी प्रकार का नववर्ष नहीं होता। जो आपको बधाई दे उससे बधाई ले ले जरूर, परंतु ये कहें कि आपसे भी अपेक्षा हम अब अपने हिंदू नववर्ष पे भी करते हैं कि आप हिंदू नववर्ष पे भी अर्थात भारतीय नववर्ष पर भी हमें नववर्ष की बधाई दें। एक और बात, कुछ लोग इसको हिंदू नववर्ष के नाम पे ही वो टैगलाइन कर देते हैं, परंतु ये हिंदू और नववर्ष नहीं, ये अपने भारत का नववर्ष है, वैज्ञानिकता के आधार पर है, इस धरती का नववर्ष है, तो ये भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसका किसी धर्म किसी पंथ से कुछ लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ अप्रैल के महीने में अर्थात चैत्र मास के महीने में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, उसी दिन से ही हमारा जो है वो भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। यह भारत भूमि भगवानों द्वारा, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि है। इसका आकार, इसका संस्कार, इसका हर प्रकार वैज्ञानिकता जो है वो देवताओं ने स्वयं रची हुई है, और इसी आधार पर जो है वो हम उसी मास से अपना भारतीय नववर्ष मनाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपना भारतीय नववर्ष अप्रैल मास में चैत्र मास की प्रथम तिथि, शुक्ल प्रतिपदा की प्रथम तिथि को ही मनाएं। धन्यवाद। जी, मैं अपने बड़े भाई साहब जी का धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छी तरह से नववर्ष के बारे में बताने के लिए, और मैं जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इतनी यानी कि नॉलेज अच्छी मिल सके। और आप भी ध्यान रखिएगा कि हमारा नववर्ष अप्रैल में ही होता है, ना कि जनवरी में। जो इन्होंने बताया बहुत अच्छी तरह से, इनकी बात को गौर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आने वाली जनरेशन इस बात को फॉलो जरूर करेगी। तो धन्यवाद। मैं हूँ हिमांशु कपूर और कैमरामैन सुमित के साथ HK01 ब्लॉग्स।